हाय गाइस, माय नेम इज़ आंचल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट फिग्मा। ठीक है, फिग्मा क्या है, वो किस लिए यूज़ होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, उसको कैसे यूज़ करके हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ मैं कवर करने वाली हूँ। ओके, सो फिग्मा क्या है? फिग्मा एक ऑनलाइन टूल है जिसको यूज़ करके आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो मेन यूज़ है वो यूज़ होता है हमारे UI UX डिज़ाइन के लिए। सो UI UX डिज़ाइन क्या होता है? आपकी वेबसाइट्स हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं, उनका इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए मेन यूज़ होता है फिग्मा का। बट हम इसे और भी अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ। मैं इन्हें कैराउजल्स बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, कोई सिंपल पोस्टर्स होता है उनके लिए भी मैंने बहुत बार इसे यूज़ किया। मैंने यूट्यूब थंबनेल्स के लिए, हेडर्स के लिए, जो आप नाम बोलो वो सब हम फिग्मा में क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजी ली। ओके, देन कम्स कि ये एक वेब बेस्ड टूल है। ठीक है, वेब बेस्ड टूल का मतलब क्या होता है कि आप इसे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, आपको इसकी ऐप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी कंप्यूटर में से 2 मिनट में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप होता है, आपको अपनी फाइल्स को कहीं से उधर लेके जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली क्या होगा, फिग्मा एंड कैनवा दोनों इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर पे जाओ, आप लॉगिन करो अपनी आईडीज़ वगैरह से प्रोवाइड करके, एंड आपको आराम से अपनी जितनी भी फाइल्स थी आपको वहीं पे शो हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेब बेस्ड टूल और एप्लीकेशन। ठीक है, देन कम्स, क्या ये फ्री है? येस, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। जितने भी इसके मेन फीचर्स हैं जो आपको डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं, वो सब यहाँ पे फ्री है। मैंने 2 साल हो गया मुझे फिग्मा यूज़ करते हुए, अभी तक मैंने इसका कोई भी प्रो वर्जन नहीं लिया। मुझे फ्री में इतने सारे अलग अलग फीचर्स मिल गए हैं कि मुझे कभी प्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट यहाँ इसका एक प्रो वर्जन भी होता है, उसमें कुछ और सपोर्टिव फीचर्स हमें मिल जाते हैं जो हमारी डिज़ाइन को बनाने में और ज़्यादा आसान, डिज़ाइन के प्रोसेस को और ज़्यादा आसान करते हैं। ओके, इसको यूज़ कैसे करते हैं? देखो, आप फिग्मा जैसे टाइप करोगे, आपको इस पर क्लिक करना है, figma.com पे जाना है एंड आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। उसके बाद आपका कुछ ऐसा एक इंटरफेस शो होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन चीज़ें 3 है। एक यहाँ पे होगी आपकी जितनी भी रिसेंट फाइल्स आपने जो क्रिएट किए वो, देन कम्स न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिगजेम फाइल। ओके, सो न्यू फिगजेम फाइल, फिगजेम क्या होता है? जैसे आपने मीरो बोर्ड को सुना होगा, माइंड मास्टर, बहुत सारे अलग अलग माइंड मैपिंग टूल्स होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल्स होते हैं। ये उस तरीके में कुछ काम करता है। आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, मेनली ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, माइंड मैप्स बना के अलग अलग सर्कल्स स्क्वायर्स को यूज़ करके, ताकि आप अपने पॉइंट्स को अलग अलग रख सकें एंड आप उन्हें समझने में आपको आसानी है। सो मेनली वो इसलिए यूज़ होता है। सो फिगजेम फाइल जो है मेन हमारे डिज़ाइन का पार्ट नहीं है, ये कोई और चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मेन अपने चलेंगे न्यू डिज़ाइन फाइल में। तो न्यू डिज़ाइन फाइल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होने वाला है। ओके, सो अब बात करते हैं, मेन यही है इंटरफेस जहाँ पे आपका डिज़ाइन होने वाला है, जहाँ पे अपने आप अलग अलग चीज़ें क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो अभी आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दिस डैशबोर्ड। इसमें क्या है? सो इसमें 4 मेन चीज़ें होगी। फर्स्ट थिंग इज, ये हमारी जो टूल बार यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक है, जिसको यूज़ करके हम डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। देन इस टूल बार को सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे होगा डिज़ाइन का एक सेक्शन। ठीक है, आप जैसे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखने वाले हैं, जैसे यू कैन सी हियर, राइट। सो ये जो ऑप्शन है वो इन टूल्स को सपोर्ट करने के लिए, इन्हें और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इन डिज़ाइन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, देन इसके अंदर 2 और भी चीज़ें, प्रोटोटाइप एंड इंस्पेक्ट। प्रोटोटाइप मेनली यूज़ होते हैं जब अपने UI UX के डिज़ाइंस बनाते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ सोशल मीडिया ग्राफिक्स या बाकी सब ग्राफिक्स को ही कवर करने वाली हूँ। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन अबाउट प्रोटोटाइप एंड इंस्पेक्टेड में क्या होने वाले हैं। ओके, सो ये दोनों UI UX में ज़्यादा मेन काम आते हैं। ठीक है, इनका नॉर्मल सोशल मीडिया ग्राफिक्स में इतना ज़्यादा कोई वर्क नहीं है। ओके, ठीक है, देन कम्स हेयर, ये कुछ टूल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आपके डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें यूज़ होता है, वो मैं आपको सभी एक्सप्लेन करने वाली। इनमें मास्क होता है, आपको यूनियन क्रिएट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है कोई शेप को दूसरी शेप से, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी इन तीनों का हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आता है लेयर्स एंड एसेट्स का पैनल। ठीक है, लेयर्स में क्या होगा? देखो, जब भी आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करोगे ना, आपके एक के ऊपर एक चीज़ बन रही है, राइट। आप कुछ भी बना रहे हो, वो एक ये बनी लेयर, देन उसके ऊपर कुछ और बन रहा है, देन उसके ऊपर कुछ और बन रहा है। सो ये क्या करेगा, आपकी लेयर्स को यहाँ पे शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन सबको ना कुछ हिलाते हो, आपको सीधा इस लेयर को साइज बड़ा करना है, सो आपको इनको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली इधर से उस लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट साइज। ठीक है, सो ये आपका जो वर्क प्रोसेस है वो ईजी बनाता है। ओके, सो यहाँ पे आपकी लेयर्स होगी, जितने भी आप लेयर्स यहाँ पे डालते जाओगे। ओके, एसेट्स अगेन वो UI UX के लिए यूज़ होता है मेनली, सो मैं आपको इसके ऊपर नहीं आने वाली। ओके, देन कम्स पेज। पेज में क्या होगा, अगर आपको एक
ही फाइल के अंदर बहुत सारे अलग अलग पेजेस बनाने हैं, ठीक है। जैसे इस पेज में ये वर्क होगा, सेकंड पेज में आप फॉर एग्जांपल आप थंबनेल्स रखना चाहते हैं, फर्स्ट में आप सिर्फ सोशल मीडिया ग्राफिक्स रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ये नॉर्मली, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आप पेजेस क्रिएट करके अपना जो वर्क है उसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस मेन टूल बार की, ठीक है। मैंने 4 मेन चीज़ें आपको बता दी है, 1, 2, 3 एंड 4 ये टूल बार। एंड एक और चीज़, ये जो आपका होगा यहाँ पे, ये होगा आपका डैशबोर्ड इंटरफेस जहाँ पे आप सब कुछ डिज़ाइन करने वाले हैं। ये ग्रे एरिया है, जस्ट सेकेंड, ये वाला जो एरिया है, जो ग्रे एरिया है, यहाँ पे आप अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जितने मर्जी डिज़ाइन यहाँ पे चाहे उतने मर्जी डिज़ाइन आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सो एंड एक और बेस्ट चीज़ क्या है फिग्मा की, कि आप कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा डिज़ाइन, पूरा पेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये रेक्टेंगल डाउनलोड करना है, आप एक रेक्टेंगल भी डाउनलोड आराम से कर सकते हैं, जो कि कैनवा में फीचर नहीं है। आपको पूरा का पूरा पेज डाउनलोड करना पड़ता है कैनवा में, ओके। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई लव फिग्मा, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है आपका डिज़ाइन का प्रोसेस, ओके। सो अब बात करते हैं इस मेन टूल बार की, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज मेन मेन्यू। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैक टू फाइल्स। बैक टू फाइल्स में क्या होगा, ये आपको अगेन इस वाले डैशबोर्ड पे मतलब कर देगा। आप इस डैशबोर्ड पे वापस आ जाओगे इस पर क्लिक करने के बाद। देन कम्स क्विक एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट्स वगैरह वो आप प्रोवाइड करोगे तो यू कैन डू दैट, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, बहुत आसान है ये। आप इनको जैसे ही इनको आप देखेंगे, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ें मैं आपको 2 समझा देते हैं। यहाँ पे एक व्यू का ऑप्शन है, एक प्लगइन्स, ठीक है। व्यू में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे गाइड्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे ये शो हो रही है, सो ये बाय डिफॉल्ट ये क्लोज होता है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं शो होता। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शंस लाना है तो व्हाट यू कैन डू इज व्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे है शो रूलर्स एंड गाइड्स। आप जैसे इनको सेलेक्ट कर लेंगे आपको ये रूलर्स शो होंगे। सो अगर आपके डिज़ाइन में आपको चाहिए अपने को स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, सो आप इन रूलर्स को यूज़ करके उस चीज़ को कर सकते हैं, ओके। देन कम्स प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, आपके डिज़ाइन को सपोर्ट करने के लिए कुछ फिग्मा जो है वो कुछ प्लगइन्स प्रोवाइड करता है फिग्मा कम्युनिटी में। सो उससे क्या होता है, आपको कुछ भी फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज चाहिए, उसके लिए आपका अनस्प्लैश प्लगइन मिल सकता है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अनस्प्लैश पे सर्च करेंगे, आपकी इमेज सीधा डैशबोर्ड पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लगइन्स हैं जो आपके डिज़ाइन को सपोर्ट कर सकते हैं, आपका प्रोसेस और ईजी बना सकते हैं। सो क्या करूँगी, वट आई विल डू इज, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं जितने भी प्लगइन्स यूज़ कर रही हूँ अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो सब आपको, जितने भी प्लगइन्स है वो सब आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। सो यही था। उसके अलावा आप जितना इनके ऊपर जाएंगे आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि हर एक का मतलब क्या है। सो आई विल नॉट वेस्ट योर एंड माई टाइम इन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स, ओके। ये बहुत ईजी है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मूव एंड स्केल टूल। मूव एंड स्केल टूल में आपको एक मैं छोटा सा डिफरेंस क्या है, ये मूव टूल सेलेक्टेड है। मूव टूल में क्या होगा, आप अपने डिज़ाइन को मूव कर सकते हैं, लेकिन आपका डिज़ाइन जो है वो अपनी शेप में नहीं आएगा, ठीक है। जैसा का जैसा वो वैसा नहीं होगा, आप जैसे मूव करते हैं इसको, ठीक है। सी, इसको बड़ा करना चाहते हैं, वो बड़ा नहीं हो रहा है ना, वो उसकी शेप वो लूज कर रहा है। अगर मैं आपको रेक्टेंगल एक शो करूं, ठीक है। सो जैसे अगर मान लो मुझे इसको बड़ा करना है, ठीक है, सो वो अपनी शेप को लूज कर रहा है, उसकी जो डायमेंशन का रेशो था वो उतना नहीं रह रहा है ना। सो ये मेन डिफरेंस है मूव और स्केल में। सो स्केल में क्या होगा, जैसे आप क्लिक करते हो स्केल में आपको ये डबल एरो शो होगी, यू कैन सी, ठीक है। अब आप जैसे इसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, इसका जो रेशियो है डायमेंशंस का वो सेम रह रहा है, ठीक है। सेम फॉर टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट बड़ा करना है सो आप नॉर्मली यू कैन डू। अब इसका टेक्स्ट साइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका टेक्स्ट साइज भी साथ साथ में इंक्रीज हो रहा है ना। एंड अगर मैं मूव टूल अगर सेलेक्ट करूँ, ठीक है, सो ये देखो आप टेक्स्ट साइज ये बड़ा नहीं हो रहा एंड इसके डायमेंशंस का जो रेशियो है वो आगे भी मतलब वो इक्वल नहीं रह रहा है ना। सो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ओके। स्केल टूल का एक शॉर्टकट भी है, दैट इज के, ठीक है। आप के प्रेस करोगे, आप इस पे जाते हो, जस्ट प्रेस के एंड आपका वो वाला टूल आ जाएगा। एंड फॉर मूव टूल उसका शॉर्टकट है वी। सो अभी मेरा के सेलेक्टेड है, मैं वी पे जैसे सेलेक्ट करती हूँ वो मूव टूल में कन्वर्ट हो गया, ओके। देन कम्स फ्रेम, जो है मेन चीज़। फ्रेम क्या होगा, जहाँ पे आप अपना मेन डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो, जिसके अंदर आप अपना मेन डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंस्टा पोस्टर सिंपल बनाना है, तो उसका साइज जो बेसिक साइज होता है वो होता है 1080 × 1080। सो उस कैनवास का जो साइज़ है
उसको उस कैनवास को बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे फ्रेम टूल। तो जैसे ही आप फ्रेम पे क्लिक करते हैं आपको अलग यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जैसे फ़ोन का, टैबलेट का, डेस्कटॉप, ये मेन UI UX के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी चीज़ें, जैसे सोशल मीडिया पे आप क्लिक करते हैं सो आपको यहाँ पे ट्विटर पोस्ट का जो साइज़ होता है, ट्विटर हेडर, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर वगैरह वगैरह बहुत सारे अलग अलग आपको डिज़ाइन शो हो जाएंगे। तो आप जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये अपने आप एक फ्रेम क्रिएट करके दे देगा। अदरवाइज बट यू कैन डू इज, आप इस पर क्लिक करते हो, आप सिंपली ड्रैग करोगे, सो वहाँ से भी आप मैनुअली भी अपना जो साइज है वो बना सकते हो। जैसे 1080 मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, सो यू कैन सी मेरा ये ऐसे भी फ्रेम क्रिएट हो सकता है। तो आपकी मर्जी है, आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाओ, या फिर आप सिंपली मैनुअली अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करो, टोटली अप टू यू। ओके, सो क्या होगा, इस कैनवास पे जो होगा ना आपका मेन डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। एंड आप उस पूरे डिज़ाइन को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे एंड डाउनलोड पे क्लिक करोगे। डाउनलोड का आई विल शो यू कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस है। ओके, सो ये आपका मेन कैनवास होगा। अब इसके अंदर आपको डिज़ाइंस बनाने हैं। सो आप इतने जितने भी फ्रेम है, बहुत सारे फ्रेम्स एक ही जगह पे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई और डिज़ाइन से कुछ एलिमेंट उठाना तो आप सिंपली यहाँ से वहाँ भी उठा सकते हैं। ओके, सो ये हो गया फ्रेम का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्लाइस। स्लाइस क्या होता है, फॉर मान लो जैसे आपने यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, कुछ भी डिज़ाइन है, ठीक है, जैसे ये आपने डिज़ाइन बनाया है, जैसे ओके एंड आप चाहते हो मैं सिर्फ इस पूरे डिज़ाइन का सिर्फ इतना इतना एरिया ही डाउनलोड करना है मेरे को, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे स्लाइस का। स्लाइस पे आप जैसे ही क्लिक करते हो एंड ड्रैग करके, फॉर एग्जांपल आपको ये एरिया चाहिए इतना इतना, सो आप जैसे ही क्लिक करते हो आपकी एक स्लाइस उतने उतने में बन जाएगी। सो आप जैसे ही स्लाइस पे क्लिक करके उसे डाउनलोड करोगे तो सिर्फ उतना उतना एरिया डाउनलोड होगा। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। तो जैसे ही आपने स्लाइस पे क्लिक किया, सी इतना इतना एरिया डाउनलोड हुआ है, बाकी कुछ भी एरिया डाउनलोड हुआ है। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक ही एरिया डाउनलोड करना है सो आप स्लाइस को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम में क्या होगा, वो पूरा पूरा फ्रेम ही डाउनलोड होगा। स्लाइस में क्या होगा, आपके पूरे डैशबोर्ड में से कितना भी एरिया आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप उतना उतना एरिया कर सकते हैं डाउनलोड। ओके, उसके लिए यूज़ होता है स्लाइस। देन कम्स ऑल्सो मैं डिज़ाइन डाउनलोड करने का जो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, इसमें और भी अलग अलग फीचर है, मैं सभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, देन कम शेप्स। शेप्स में क्या होगा, ये मेनली चीज़ें होंगी जिनको यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को बनाने वाले हैं, ठीक है। फ्रेम जो हो गया वो कैनवास क्रिएट करने के लिए, शेप्स जो होगा उसके अंदर कुछ ऐड करने के लिए वगैरह के लिए यूज़ होगा, ठीक है। सो शेप्स की बात करें, सो फर्स्ट थिंग इज रेक्टेंगल। जैसे आप रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं, आप सिंपली ड्रैग करेंगे तो आपको एक साइज आ जाएगा। आप मैनुअली कोई साइज प्रोवाइड करना चाहते हो ना, आप यहाँ से डाल के उसे कर सकते हैं। ओके, सो अब इसी स्क्वायर से हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ वाले ऑप्शंस में आपको भी मैं शेयर करने वाली हूँ। पहले अपने नॉर्मल यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये स्क्वायर है, ये आपको विड्थ एंड हाइट शो हो रही है, ठीक है। देन कम्स उसका एंगल, अगर आपको बढ़ाना तो आप बट यू कैन डू इज, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक यहाँ पे जा रहे हैं, होवर कर रहे हैं, आपको ये डबल साइडेड एरो शो हो रही है। आप इसको जैसे ड्रैग करेंगे, अगर आप राइट साइड में ड्रैग करते हैं तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और अगर आप लेफ्ट साइड में करते हैं तो वो डिक्रीज हो रहा है ना। सो सेम थिंग। एंड आप जैसे इसके कॉर्नर पे जाते हैं, आपको ये ऐसी एक कर्व्ड एरो शो होगी, आप इसको भी यूज़ करके इसको जो रोटेट कर सकते हैं। ओके, एंड मैनुअली अगर आपको कोई इतना ही कोई डिग्री में इसको रोटेट करना है तो आप सिंपली वो डिग्री यहाँ पे टाइप कर दीजिए, आपको उस एंगल में जो है आपका जो भी डिज़ाइन है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। देन कम्स ये दिस कॉर्नर रेडियस, ठीक है। कॉर्नर रेडियस क्या करेगा, आपके जो कॉर्नर है उनको थोड़ा सा सर्कुलर शेप में डिज़ाइन कर देगा। जैसे इसके दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे मैनुअली अपना कोई भी नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आपको एक ये 4 डॉट शो हो रहे होंगे, है ना। क्लिक कीजिए एंड उसको ड्रैग करना है, ठीक है। ड्रैग, सी ये आपका जो कॉर्नर है वो रेडियस में कन्वर्ट हो रहा है, एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, एंड आपके सारे के सारे जो एक साथ जो है वो ऐसे हो जाएंगे, सी। ओके, और व्हाट यू कैन डू इज, आप मैनुअली कोई भी नंबर दीजिए, फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। ओके, लेट्स से 60। तो आप जैसे 60 पे क्लिक करेंगे, आप
यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिर्फ कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर है सिर्फ वही सर्कुलर कर्व में जाए, बाकी सब उसी शेप में रहे, व्हाट यू कैन डू इज आप ये चार आपको ये कुछ शो हो रहे होंगे कॉर्नर में, इनको आप इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स इनको बोल रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सो व्हाट यू कैन डू इज सी, अब आप जैसे इसको क्लिक करने के बाद आप कोई भी कॉर्नर को अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी कॉर्नर्स अफेक्ट नहीं होने वाले। सी ओके, सो यू कैन सी ये एक लीफ का जो साइज है वो कुछ उस टाइप पे बन चुका है। ओके, सो आप मैनुअली कोई भी अगर सिर्फ एक एक कॉर्नर का जो शेप है वो चेंज करना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अगेन आप इसको मैनुअली यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल के अलग अलग कॉर्नर्स का अलग अलग नंबर डाल के आप चारों कॉर्नर्स को अलग अलग बना सकते हैं। ओके, देन कम्स पास थ्रू लेयर। ठीक है, लेयर जो है मैं आपको कुछ नेक्स्ट सेक्शन में आपको वीडियो के मैं एक्सप्लेन करूंगी लेयर का क्या मेन यूज है। यहाँ पे इतना खास इसमें यूज नहीं होगा, वो मेन यूजर को इन्हें अपने बोलते हैं ब्लाइंडिंग ऑप्शन भी बोलते हैं, इसका बहुत अच्छे से हम यूज करते हैं, आपको मैं सारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। ओके, देन कम्स फिल, ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो फिल में क्या होगा, पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूँ 100%। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसकी ट्रांसपेरेंसी, ये 100%। आप इसको डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। सी ओके, सो ये उसके लिए ये है उसकी हेक्स कोड। ठीक है, कलर का जो कोड है जो भी यूज़र है आप यहाँ पे सिंपली कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं अपना कलर कोड, उस हिसाब से ये अपना कलर चेंज हो जाएगा इसका। ठीक है, एंड देन कम्स, अगर आपको इसका शो या हाइड करना आप वहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको इसका फिल हटाना है सो आप इस माइनस के साइन पे क्लिक करेंगे सो इसका फिल जो है वो हट जाएगा। ओके, नाउ इस फिल में भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। ओके, देन फर्स्ट इज सॉलिड। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड कलर प्रोवाइड कर रहा है वो। ठीक है, सॉलिड कलर, देन ये सॉलिड कलर जैसे आप कोई भी कलर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं इधर से। ओके, देन कम्स लीनियर। लीनियर क्या, वो एक ग्रेडियंट प्रोवाइड करेगा, लीनियर ग्रेडियंट आपके इस डिजाइन को प्रोवाइड करेगा। सो आपको ये दो एक लाइन है और उसके साइड में दो जो है वो कलर बॉक्स शो हो रहे हैं। तो आप इन कलर बॉक्स में कुछ भी कलर या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से, एंड कोई भी कलर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सी, एंड यहाँ से आप अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, एंड आप चाहते हो कि इसके दो कलर के लिए 3 कलर्स का कोई ग्रेडियंट बने तो आप इसके बीच में जैसे ही क्लिक करोगे, सी कहीं भी क्लिक करोगे इसके बीच में आपको एक और कलर यहाँ पे शो होगा। सो यू कैन सी ये 3 कलर्स का ग्रेडियंट भी बन सकता है। अगर आपको इसको डिलीट करना है सिंपली इसको क्लिक कीजिए एंड डिलीट प्रेस कीजिए, सो वो आपका डिलीट हो चुका है। ओके, कोई भी डायरेक्शन में आप इसको कर सकते हैं। ऑलराइट, सो या दिस वाज इट फॉर लीनियर। देन कम्स रेडियल। रेडियल ग्रेडियंट में क्या होगा, अगेन ये ग्रेडियंट होगा, बस इसका जो वो है डिजाइन है जो डायरेक्शन है वो एक रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी यू कैन सी। ओके, अगेन आप इसमें कुछ और भी कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, इनका कलर आप चेंज करना आप वो भी कर सकते हैं। देन एंगुलर ग्रेडियंट, अगेन वही सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे और भी कलर देने हैं, सो आप कलर देके इनको आप अलग अलग वो दे सकते हैं। दिस इज लेट मी शो यू। सी, सो आपका एक एंगुलर जो है ग्रेडियंट प्रोवाइड कर देगा। देन कम्स डायमंड। डायमंड में आपको अगेन डायमंड के फॉर्म में आपको एक ग्रेडियंट दे देगा। देन कम्स इमेज। अगर आपको अपने इस स्क्वायर में इमेज प्रोवाइड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सी, सो वो इमेज जो है वो आपके इस ग्रेडियंट में आ जाएगी। ओके, सो इमेज, ठीक है। अब इस इमेज में भी अलग अलग ऑप्शन जैसे फिल है, आपको इस इमेज को पूरा उस बॉक्स में फिल करना है, फिट करना है। ओके, क्रॉप अगर आपको करना है कि आप चाहते हो सिर्फ इतना ही था पार्ट स्क्वायर में आए सो आप वो कर सकते हैं। देन टाइल्स, वो टाइल्स की फॉर्म में आपके उस साइज में कन्वर्ट हो जाएगा एंड आपको अगर उसकी कुछ एडजस्टमेंट करनी है उसके साइज कलर वगैरह में तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, या सो ये था फिल का। देन कम स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है, फिल जो होता है वो उसके अंदर करेगा, स्ट्रोक होती है उसकी बाउंड्रीज के अंदर। अगर आपको कोई लाइन या स्ट्रोक प्रोवाइड करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो ये स्ट्रोक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन 100% यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है, ये हेक्स कोड एंड आपको इसका कलर थोड़ा चेंज करना है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे वो करता है। देन कम्स ये इसकी, अगर आपको इसकी थिकनेस बढ़ानी है आपको इसकी स्ट्रोक की, सो आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगेन होवर कर इसके ऊपर होवर करेंगे आपको डबल साइड एरो शो हो गया, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं और मैनुअली आप कोई नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन अगेन
इसी स्ट्रोक के अंदर अगर आपको वही सब डिज़ाइन प्रोवाइड करना है, जैसे लीनियर, ओके, लीनियर, रेडियल, वो सभी अगेन वही सेम चीज़ें आपको स्ट्रोक में प्रोवाइड करेगा। आपको कोई इमेज डालनी है वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे वो प्रोवाइड करने वाला है, ओके। देन कम्स ये कुछ एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड। सो इसका क्या मतलब है, जस्ट अ सेकंड। सो अभी ये इनसाइड है, दैट मीन्स आपका जो मेन शेप था उसके अंदर वाली साइड ये स्ट्रोक प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसको सेंटर में करोगे तो सी यू कैन सी यहाँ पे वो सेंटर में आ चुका है, एंड अगर आप आउटसाइड करते हो तो वो शेप के आउटसाइड आपको वो उसकी स्ट्रोक बना के देगा। सो ये इसका मीनिंग है, ओके। देन यहाँ पे आपको 3 डॉट्स होंगे, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ और भी स्टाइल शो होंगे। फर्स्ट है स्ट्रोक स्टाइल, आपको इसको सॉलिड रखना है या आपको इसको डॉटेड या डैश लाइन शो करनी है। आप डैश, जैसे ही डैश पे क्लिक करते हो सी ये डैश आ चुके हैं। अगर आपको इनको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, ओके। देन कम्स की डैश का जो कैप है वो कैसा होगा, सी। अगर आपको राउंडेड चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग डिजाइन है यहाँ पे। लास्ट में जॉइनिंग, अगर यहाँ पे कॉर्नर में ज्वाइन कर रहा है तो उसका वो कैसे शो करेगा। अगर आपको सिंपली कॉर्नर में शो करना है, आपको इस शेप में शो करना है, या आपको इसको राउंड शेप में शो करना है, सो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ओके। सो ये था स्ट्रोक का। देन कम्स मेन थिंग, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स क्या करेगा, इफेक्ट में कुछ ऑप्शन हम आपको शो करते हैं। इफेक्ट्स फर्स्ट इज ड्रॉप शेडो। अगर आपको कोई भी एलिमेंट की ड्रॉप शेडो प्रोवाइड कर रही है, आप इफेक्ट्स में जाएंगे एंड जैसे करेंगे आप बाय डिफॉल्ट आपको पहला जो ऑप्शन है वो ड्रॉप शेडो शो होता है, ठीक है। तो ड्रॉप शेडो पे आप क्लिक करेंगे, इसकी कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है वो आप देख सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको एक्स एक्सिस की साइड अगर आपने वो पढ़ा हो मैथ्स में, एक्स और वाई एक्सिस में क्या डिफरेंस है, तो वही सेम चीज़ है। एक्स में क्या होगा, वो इधर इधर जाएगा, मतलब राइट साइड में जा रहा है उसकी जो शेडो है, एंड वाई में क्या होगा, वो नीचे वाली साइड जा रहा है पॉजिटिव साइड में। अगर आप इनको माइनस में जाते हैं, मतलब -27 करते हैं, आप इस साइड इसको लेफ्ट साइड ड्रैग करके, सो वो इस वाली डायरेक्शन में जाएगा, एंड सेम फॉर वाई एक्सिस, तो वो ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएगा। देन कम्स ब्लर। ब्लर क्या होगा, आपकी इस शेडो को वो ब्लर प्रोवाइड करेगा ताकि वो थोड़ा और रियलिस्टिक लगे, सी, ओके। देन इसकी ट्रांसपेरेंसी, अगर आपको शेडो की इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं, ओके। सो ये था ड्रॉप शेडो। देन कम्स इनर शेडो। इनर शेडो में क्या होगा, वो सेम शेडो आपके उस रेक्टेंगल के अंदर वाली साइड प्रोवाइड करेगा ताकि उसको ऐसा लगे कि वो मतलब थोड़ा सा अंदर वाली साइड है, ओके। सो वो एलिमेंट के अंदर ड्रॉप शेडो प्रोवाइड कर रहा है। इनर शेडो का मतलब ये है। अगेन आप में वही सारे ऑप्शन है, अगर आपको इसी डायरेक्शन चेंज करनी है सो आप वो कर सकते हैं, ओके। देन कम्स लेयर ब्लर। लेयर ब्लर क्या करेगा, आपके उस एलिमेंट को ब्लर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये ब्लर प्रोवाइड कर दिया, ओके। इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है कैराउजल्स में। मैं बहुत ज़्यादा इस एलिमेंट को यूज़ करती हूँ। आई विल शो यू कि कैसे उसको अपने यूज़ कर सकते हैं इन सम अदर वीडियो, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी आप कैराउजल कैसे बना सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दैट दिस पार्ट इन दैट वीडियो, ओके। देन कम्स बैकग्राउंड ब्लर। बैकग्राउंड ब्लर में क्या होगा, आपके एलिमेंट के पीछे का जो भी बैकग्राउंड है उसके अंदर ब्लर आ जाएगा। अगर आपका कोई ये एलिमेंट है एंड इसके पीछे कोई फोटो लगी हुई है, ठीक है। सो क्या करेगा ये, आप जैसे इस एलिमेंट को ब्लर बैकग्राउंड ब्लर प्रोवाइड करेंगे, उस फोटो में ऊपर इस बैकग्राउंड के पीछे जो फोटो होगी उसके ऊपर हल्का हल्का ब्लर आएगा ताकि आपका जो मेन फोकस है वो इस शेप पे पड़े, ठीक है। ये है बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन, ओके। देन कुछ और भी चीज़ें, ठीक है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ये हर एक शेप में आपको ये सारी चीज़ें शो होने वाली है, ओके। एक और चीज़ के ऊपर वाले ऑप्शन को अगर आपको मैं बताऊँ तो इसका क्या यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये शेप है, ठीक है। आप चाहते हो ये जो शेप है ये बिल्कुल उसके विद रिस्पेक्ट टू दिस मेन रेक्टेंगल, ये बड़े वाले रेक्टेंगल के आप इस शेप को जो भी पोजीशन देना चाहते हैं आप वो इन एलिमेंट्स को यूज करके दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप इन दोनों को ड्रैग कीजिए तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए, वरना आप इस पर क्लिक कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके रखिए और इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो भी आपके जो एलिमेंट्स है वो सेव हो जाएंगे, ओके। सो जैसे ही आप इस पे दोनों को सेलेक्ट करते हैं, अब आपके ये जो ऑप्शन है वो हो चुके हैं ऑन। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, अलाइन लेफ्ट। ये क्या करेगा, आपका जो मेन रेक्टेंगल है उसके जो लेफ्ट वाली साइड है उसके सारे इसको अलाइन कर देगा। सो जैसे ही मैं, ठीक है, सो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, सी वो उसके लेफ्ट साइड में अलाइन हो चुका है। देन कम सेंटर। सेंटर क्या होगा, वो बिल्कुल उस रेक्टेंगल के बड़े वाले रेक्टेंगल के बीच में आ जाएगा, सी। देन अलाइन राइट। अलाइन राइट में वो राइट में अलाइन कर देगा। देन
ऊपर वाली साइड, ओके। देन बीच में बिल्कुल मिडल में उसके, देन नीचे, ओके। एंड आप इन सबका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये जो रेक्टेंगल है वो उसके बीच में आ जाए, बिल्कुल सेंटर में हो, सो आप जैसे मिडल पे क्लिक करते हो वो मिडल पे आता है। देन अपने बात करते हैं सेंटर की, तो उसके सेंटर में आएगा, सो ये रहा सेंटर का ऑप्शन, सो वो बीच में आ गया, ओके। सो आप इनके साथ अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। सी अगर आपको इस एलिमेंट को डुप्लीकेट करना, आप कंट्रोल डी प्रोवाइड करोगे, एंड अगर आप मैप यूज करते हो कमांड डी, एंड सी आपका एक अलग उसका जो कॉपी बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। और एक और ऑप्शन होता है, अगर आप ऑल्ट प्रेस करके रखते हैं एंड इसके ऊपर ड्रैग करते हैं सी, तो अभी आपका एक नया जो रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो जाएगा, उसी सेम डायमेंशन का, सेम साइज का, ओके। उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसका एक और इंटरेस्टिंग चीज जो यूज हो सकता है वो ये है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ये एडोबे इलस्ट्रेटर में भी ये चीज बहुत काम आती है। सो आप इसको क्लिक करके रखिए, आप ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं एंड इसको ड्रैग कीजिए, ये ड्रैग हो चुका है। एंड देन आप जैसे कंट्रोल डी पे क्लिक करते हैं तो उसके अलग अलग कॉपीज बनती जाएगी, ठीक है। एंड अब आप चाहते हो फॉर एग्जाम्पल ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। आप अलग अलग इनके बीच का डिस्टेंस, सभी बॉक्सेस के बीच में अलग अलग डिस्टेंस है, आप चाहते हो इन सब का डिस्टेंस हो वो इक्वली क्रिएट हो, ठीक है, सब में बीच में बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो। व्हाट यू कैन डू इज, आप इन सबको सेलेक्ट करो, ओके। आप इन सबको सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप इस पे जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट इज मेन टाइडी अप में क्या होगा, वो जो भी आपके जिस भी डायरेक्शन में होगी उनको एक नीट एंड क्लीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर देगा। बट इससे भी बट ये होते हैं टाइडी ऑप्शन तब यूज होगा तब वो आपके सारे एलिमेंट्स इधर उधर ऊपर नीचे है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके सभी एकदम हॉरिजॉन्टली अलाइंड है, आप चाहते हो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाए, तब आप यूज करोगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके एलिमेंट्स के बीच में जो है स्पेसिंग है वो इक्वल हो चुकी है। एंड जैसे ही आपको ये पिंक पिंक की लाइन शो हो रही होगी, अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, मान लो अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस है वो थोड़ा डिक्रीज करना है, तो आप जैसे इस लाइन पे इस पर क्लिक करते हो आपको ये एरो शो होगी, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज करो तो वो सभी के सभी स्क्वेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। एंड अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ओके। एंड सेकेंड ऑप्शन था डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। सो अगर आपके ये सारे के सारे रेक्टेंगल वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस ऐसा होता है, ठीक है, ये वर्टिकल में होते हैं एंड इनका जो डिस्टेंस है वो आगे पीछे होता है, तो आप उसके लिए वो यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग, सो वो सेम यही चीज़ करके देगा आपको जब आपके एलिमेंट्स वर्टिकल अलाइंड होते हैं तब, ओके। सो ये यूज़ था इस वाली ऊपर वाली रो का। ये सभी जितने भी एलिमेंट्स अपने यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सब में ये चीज़ काम आने वाली है, चाहे वो टेक्स्ट हो कोई और शेप हो, सब में ये सेम जो डिज़ाइन का ऑप्शन है सब में सभी सेम एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, ओके। नाउ ये हो गया रेक्टेंगल का। अब अपने बात करते हैं कुछ और एलिमेंट्स की। देन कम्स लाइन। लाइन में क्या होगा, आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है, इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड देन ड्रैग कीजिए तो आपकी लाइन क्रिएट होगी, ओके। सो अगर आपकी इसकी थिकनेस बढ़ानी तो आप स्ट्रोक पे जाके यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो, इंक्रीज करने से आप वो कर सकते हैं। सेम वही ऑप्शन है, ठीक है। मान लो अगर आपको इस लाइन के आगे पीछे कुछ उसके एंड्स पे कुछ और डिज़ाइन डालना है, जैसे एरो डालना है, ट्राइंगल एरो डालना है, तो आप इन पे जैसे क्लिक करेंगे यू कैन सी वो उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसके राउंडेड शेप में रखना है, अगर आपको इसको स्क्वायर शेप में रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ओके। एंड सेम गोज फॉर अदर डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों डायरेक्शन शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल एरो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि ये वाली एरो इस साइड आ जाए एंड इसका जो स्क्वायर वाला जो डायरेक्शन वो इस साइड आ जाए, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो ये स्वैप कर देगा आपके डिज़ाइन को, ओके। देन बाकी सारे ऑप्शन सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी स्ट्रोक में जो भी आपको अगर कोई इमेज प्रोवाइड करनी है, अगर आपको कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ एक कोई चीज़ अगर आपको इसको फेडेड एरो में शो करना है तो आप लीनियर पे जाएंगे। अब इसकी डायरेक्शन ये है ना, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस टाइप में कर देंगे तो आपको ये फेडेड एरो में शो होगा, है ना, ओके। देन अगेन अगर आपको इसको डैश एरो में बनाना है तो आप वो कर सकते हैं। वापस अगेन मैंने ये आपको सारे फीचर शो कर दिए, तो आपको अगेन इनको यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन में डाल सकते हैं, ओके। सो ये था लाइन के बारे में। देन कम्स एरो। एरो क्या होगा, बस उसी जो लाइन थी उसको एरो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। बाकी सभी ऑप्शन सेम है उसके,
देन कम सर्कल, ठीक है। सर्कल भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको यूज़ करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बना पाएंगे। ओके, सो जैसे ही आपने सर्कल क्लिक किया, आप देख सकते हैं इसकी विड्थ और हाइट आपको इंक्रीज करनी है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड उसका एंगल का कोई यूज़ तो नहीं है, अगर आपका एंगल फिर भी चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। ओके, एंड बाकी सभी सारे ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। फिल में अगर आप जाएंगे, आपको लीनियर फिल प्रोवाइड करना है, आपको रेडियल ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है, एंगुलर, टाइम एंड, अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है वो सब आप कर सकते हैं। बाकी सब ऑप्शन सेम है। स्ट्रोक प्रोवाइड करनी है अगर आपको इस सर्कल को, सो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक प्रोवाइड कर सकते हैं। इफेक्ट्स अगेन वो सारे, इनर शैडो, ड्रॉप शैडो, लेयर, ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर, वो सब, ठीक है। लेकिन अब अपने बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की। आप इस सर्कल से बहुत सारी अलग अलग शेप्स बनाने वाले हैं, ठीक है। सो आप जैसे इस पर देख रहे हैं, आपको ये वाइट वाइट सर्कल शो हो रहा होगा, है ना। सो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आप इस सर्कल से क्या क्या बना सकते हैं, पहले आई विल एक्सप्लेन दैट। आप इसकी रिंग बना सकते हैं, आप इसका क्वाड्रेंट बना सकते हैं, आप इसका सेमी सर्कल बना सकते हैं, इसको अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इस आर्क पे क्लिक करती हूँ, यू कैन सी इसका जो इसका जो ये है, ये चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर आपको कुछ ये सी इसका क्वाड्रेंट बनाना था, तो आप इसको यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दिया, आपने इसका सेमी सर्कल बनाना है वो बना सकते हैं, है ना। सो ये सब यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना, तो आप दूसरे डॉट पे आप क्लिक करेंगे, तो आप इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, देन कम्स अगर आपको इसकी रिंग बनानी है। ओके, सो आप इस बीच वाले डॉट पे ड्रैग करेंगे, तो कैन सी इसकी रिंग बन रही है, रिंग। ओके, एंड आप इसको दूसरे वाले स्वैप से इसको क्लोज कर सकते हैं ऐसे। ओके, सो अगर आप इसकी थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, सो यू कैन डू दैट। सो ये था सर्कल का मेन जो चीज़ था वो। ओके, आप इसको कोई भी परसेंटेज में अलग अलग इसकी जो क्वाड्रेंट बनाना, आप किसी भी शेप में लेने जाते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। ओके, सो ये था सर्कल। देन कम्स पॉलीगॉन, दैट इज ट्रायंगल, ठीक है। आपको इस ट्रायंगल में क्या होगा, अलग अलग चीज़ें, आप इसकी शेप्स जो है यहाँ पे अभी फिलहाल 3 है, आप इसको 3 से ज़्यादा कर सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन वगैरह वगैरह सभी शेप्स बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ शो कर दूँ, ये है रेडियस ट्रायंगल का। अगर आपको रेडियस इसके जो कॉर्नर है वो सर्कुलर शेप में आपको थोड़ा कर्व में शो करने हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये है काउंट पे आप जैसे क्लिक कर रहे हैं ना, सी यहाँ पे ये जो शो हो रही है, आप इसको जैसे इंक्रीज करते हैं, तो इसकी जो कॉर्नर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, सी। सो ये एक ही शेप से स्क्वायर बन रहा है, काइट, पेंटागन, देन हेक्सागन, एंड ऐसे जितनी भी आप इसकी शेप्स बढ़ाना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फीचर अगेन वही सेम है। आपको इसको डायरेक्शन रोटेट करना है, इसका आप वो कर सकते हैं। उसका सर्कुलर रेडियस मैंने आपको बता ही दिया। आपको इसकी शेप्स कॉर्नर्स इंक्रीज करने आप वो कर सकते हैं। देन अगेन वो सारी सेम चीज़ें, फिल्स, रॉक इफेक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। अगेन आप वो इनको यूज़ करके आप कर सकते हैं। देन कम्स स्टार एक बेसिक स्टार आपको क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। अब इस स्टार में और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, अगेन आप इसके रेडियस कर्व बनाना चाहते हैं, इसके कॉर्नर्स को आप वो कर सकते हैं। देन कम्स अगेन, अगर आपको इसकी कॉर्नर्स को इंक्रीज करना है, इसके हैंड्स को इंक्रीज करना है, जो भी इसे बोलते हैं, आप जैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ओके, एंड सेकेंड, हाँ एक और चीज़, आप जैसे यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, ये इस पर आप क्लिक करते हैं ना, आप इस शेप को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, सी। ओके, ये हो गया। देन आपको मैंने बताया दिया, अगर आपको इसकी डायमेंशन इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, सॉरी कॉर्नर्स इसके इंक्रीज करने हैं, तो आप वो कर सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं अभी शो करने वाली हूँ, ठीक है। देन एक और चीज़, ये हो गया इसकी शेप का, ठीक है। मैंने फिल्म में आपको बताया था ना, आप इसमें इमेज वगैरह सब इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब इसके अंदर अगर आप इमेज इंसर्ट करते हैं, सी आपको जो भी रखना है आप उसकी डायमेंशन वो आप कर सकते हैं यहाँ से, सी। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायंगल से हमने इतने सारे शेप्स बना लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिग्मा। आप कुछ भी कर सकते हैं एक सिंपल शेप को यूज करके। ओके, कैनवा में कभी कभी क्या होता है, हमें सर्च करना पड़ता है, यार मेरे को वो एलिमेंट मिल जाए, आप सर्च करते रहते हैं, आपको मिलता नहीं। फिग्मा पे आप उसे नॉर्मली क्रिएट कर सकते हैं, आपका बहुत सारा टाइम इससे सेव होता है ना। सो आप जैसे फिल पे जाएंगे, सॉलिड पे जैसे ही आप इमेज, अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है इसके अंदर, सो आप नॉर्मली कर सकते हैं, सी, ठीक है। वही सारी, अगर आपको अगेन जस्ट अ सेकेंड,
कितना इंटरेस्टिंग डिज़ाइन अपना क्रिएट हो सकता है इस फीचर को यूज़ करके, है ना। सो या दिस वॉज इट फॉर स्टार। अगर आपको इमेज प्लेस करनी है, आइदर यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। सो वो इमेज क्या है, वो आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप से आप डाल सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू इज आप प्लेस इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको जितनी भी इमेज यहाँ पे डालनी है वो सब आप आराम से डाल सकते हैं। ओके, जैसे ये 3 इमेज मेरे को एक साथ डालनी है, आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ये शो हो रहा होगा, एंड इस पर 3 शो हो रहा है, जितनी इमेज होगी। आप जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी पहली इमेज आ जाएगी, सेकंड पे क्लिक करेंगे आपकी दूसरी, एंड थर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप थर्ड इमेज आ जाएगी। ओके, सो आप ऐसे भी अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ओके, एंड इन इमेज में आपको अलग अलग एडजस्टमेंट प्रोवाइड करने हैं, जिसमें बताया एक्सपोजर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस वगैरह वगैरह, सो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सो यही शेप के बारे में था, एंड आपको वही सेम चीज़ है, इसमें आपको कुछ उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, रोटेशन चेंज करनी है, आपको उसके कॉर्नर को थोड़ा सा कर्व में शिफ्ट करना, आपको शेडो प्रोवाइड करने हैं, वही सारे सेम फीचर हैं, आप सबको यूज़ करके उनको अपनी इमेजेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, सो ये था शेप्स के बारे में। अब बात करते हैं पेन टूल और पेंसिल टूल। सो पेन टूल क्या है, पेन टूल के बारे में आपको अलग वीडियो बनाने वाले, जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पेन टूल आप कैसे एग्जैक्टली यूज़ करते हैं अलग अलग शेप्स बनाने के लिए। ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड था स्टार्टिंग में सीखना, बट हाँ, आई हैव दिस टेक्निक जिसको यूज़ करके मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सो आपको मैं वो अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो पेन टूल क्या कर रहा है, आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। पेन टूल को अपनी कोई कस्टम शेप बनानी है, सो आप उसको यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, उसके सेम फीचर वही रहेंगे, आपको कुछ भी करना है सो आप वो कर सकते हैं। देन कम्स पेंसिल। पेंसिल में क्या हो रहा है, आप मैनुअली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल है ये, एंड बेस्ट थिंग ये है कि वो एक वेक्टर की फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, तो आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। आपको उसके अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, आपको कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड करना, आप सब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्मेट में होगी। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही लाइन वो करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, डाउनलोड करनी है, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। सो सी ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये था फॉर पेंसिल। देन कम टेक्स्ट, टी। ओके, टेक्स्ट का एक शॉर्टकट है, टी पे आप जैसे प्रेस करके आपका टेक्स्ट आ जाएगा, और व्हाट यू कैन डू इज आप इस पर सिंपली क्लिक करके आप इसके 2 ऑप्शन है। अगर आप सिंपली क्लिक करते हैं तो आपका नॉर्मल एरो यहाँ पे शो होगा, आप उतने में कुछ भी राइट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, मान लो आपको इतने एरिया में ही आपको अपना टेक्स्ट डालना है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप इस पर जाएंगे, आप ड्रैग करेंगे, सो अब आपका एक बॉक्स बन गया। आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिज़ाइन है वो उतनी आपका जो टेक्स्ट है सॉरी वो उतने एरिया में शो होने वाला है। सी, वो उस एरिया को एक्सीड नहीं करेगा। ओके, सो ये हो गया टेक्स्ट का। सो टेक्स्ट के अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे मैं शो कर दूँ अगेन। सो बाकी सब चीज़ें सेम है, इसका मेन ये टेक्स्ट वाली चीज़ आ गई है। सो टेक्स्ट में अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। ओके, देन अगर आपको उसका थिकनेस बढ़ाना है, बोल्ड करना है उसको, ठीक है, रेगुलर करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, सो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बोल्ड, इटैलिक, थिन इटैलिक, सिंपल, सेमी बोल्ड वगैरह, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है सो वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था स्केल का, अगर आपको याद हो तो ये नॉर्मल था। एंड देखो जैसे ही आप सिंपली जब आपका 2 ऑप्शन थे ना, एक था मूव और स्केल, आप मूव पे करते हो ना, आपका जो टेक्स्ट साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होने वाला। ओके, वो वैसा का वैसा रहने वाला है। लेकिन आप स्केल पे क्लिक करते हो जिसका शॉर्टकट था के, आप के प्रेस करके इसको करोगे, सो आपका जो उसका जो साइज है वो आपके टेक्स्ट के साइज के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है स्केल और मूव के बारे में, सॉरी के बीच में, मूव और स्केल के बीच में। ओके, देन इसका साइज अगर आपको मैनुअली यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो आप कर सकते हैं। देन कम्स कुछ सेकंड, सो नेक्स्ट चीज है अगर आपको इसके अल्फाबेट्स के बीच में, आपको इसके लेटर्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी लाइन हाइट बढ़ानी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइन हाइट मतलब 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसकी अलाइनमेंट इंक्रीज या डिक्रीज इंक्रीज अलाइनमेंट चेंज करनी है, सेंटर, राइट लाइन, लेफ्ट लाइन, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, देन आप 3 डॉट पे जैसे जाओगे आपको कुछ और ऑप्शन शो हो रहे हैं। अलाइनमेंट हो गया। देन डेकोरेशन में क्या होगा, अगर आपको इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है या स्ट्राइक प्रोवाइड करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। ओके, देन लिस्ट अगर आपको क्रिएट करनी है इसको यूज करके वो कर सकते हैं। अगर आपको लेटर के इसका ऑल कैप्स करना है, ऑल स्मॉल करना है वो भी आप कर सकते हैं। ओके, देन अगर आपको उसका कोई
स्क्वायर प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अगेन आप इस टेक्स्ट के अंदर अगर कुछ फील्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई व्हाट वी कॉल इट ग्रेडियंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट में भी ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करके बस, जैसे कि ये। सो सी, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट प्रोवाइड हो चुके हैं। ओके, देन वही सारे सेम ऑप्शन, अगर आपको इस टेक्स्ट के अंदर कोई इमेज इंसर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। सो आप कोई भी इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, सो वो इमेज जो है आपको उस टेक्स्ट के अंदर अंदर आ जाएगी। ओके, सो एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसके अंदर उसकी ड्रॉप शेडो वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, आप उसको स्ट्रोक देना चाहते हैं, है ना, स्ट्रोक प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। ओके, देन कम्स इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स होगा आप उसके आपको टेक्स्ट के अंदर ड्रॉप शेडो प्रोवाइड करनी है, इनर शेडो प्रोवाइड करनी है, वो आप कर सकते हैं यहाँ से। सी कितना अच्छा इफेक्ट इस पर आ चुका है ना। देन लेयर ब्लर, आपको उस टेक्स्ट को लेयर ब्लर प्रोवाइड करना, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। एंड या दिस वाज इट फॉर टेक्स्ट। देन कम्स हैंड टूल। हैंड टूल क्या कर रहा है, आपको यहाँ से इधर उधर जाना है, तो आप वो हैंड टूल को यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, एंड कमेंट्स, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम कोलैबोरेटिव वर्कर्स होते हैं, ठीक है, आपके 3-4 टीम मेंबर हैं, वो एक ही डिज़ाइन पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट पे आपको कोई कमेंट प्रोवाइड करना है कि वो दूसरे वाले बंदे को शो हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करोगे एंड चेंज द कलर, फॉर एग्जाम्पल चेंज द कलर, एंड आप उस बंदे को टैग भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी बंदा है उसको टैग करेंगे तो उसको वो नोटिफिकेशन आ गई किसी ने आपको टैग किया। ओके, एंड आप जैसे इस एरो पे क्लिक करेंगे तो वो कमेंट उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा वो। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड, या सो ये था इस चीज़ के बारे में। ओके, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको लेयर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अपने डिज़ाइन बनाए सबकी लेयर यहाँ पे आ चुकी है ना। सो ये क्या करता है, आपको बहुत हेल्प करता है। आपको कुछ भी डिज़ाइन यहाँ से उठाना, आप सिंपली इस लेयर से सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये था इस वाले पैनल के बारे में। अपना टूल बार भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये साइड बार भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं ऊपर वाले कुछ डिज़ाइन की। ओके, सो ये क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इज ये, आपने जैसे इस पर क्लिक किया क्या हुआ, इसको अपने इसने कन्वर्ट कर दिया इन 4 डॉट्स में। अब क्या कर सकते हैं, आप इसकी मैनुअली इस शेप को मोल्ड कर सकते हैं कुछ भी अलग अलग शेप्स में। जैसे ही आप पहले पे क्लिक करते हैं, सी आपको कोई भी शेप इसको प्रोवाइड करनी है, आप नॉर्मली इसको कर सकते हैं यहाँ से, यू कैन सी राइट। एंड आप चाहते हो कि कोई भी 2 पॉइंट्स को आप सेलेक्ट करके उनको भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, सी। एंड आपको फॉर एग्जाम्पल कि सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट का जो रेडियस है वो इंक्रीज करना है, आप वो भी कर सकते हैं। आप चाहते हो कि 2 पॉइंट्स को एक साथ करना है, आप वो भी कर सकते हैं। ओके, इसकी शेप को आप अलग अलग डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये था इस वाली चीज़ का यूज़। आप कहीं पे भी कर सकते हैं इसका यूज़। ओके, देन कम्स कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट क्या होता है, ये अगेन UI UX में बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग ऑप्शन है, बट हाँ आप बाकी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन डिज़ाइन किया, ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आपको अगर वो वाला ऑप्शन सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी वैसा वो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो ये उसका शॉर्टकट है। अब बात करते हैं, आपने फॉर एग्जांपल ये बटन बनाया, ठीक है, एंड इस पर कुछ आपने डिज़ाइन दे दिया, सी लीनियर। ओके, ये बटन है एंड इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं। आपने ये बटन प्रोवाइड किया, बनाया, ठीक है।
हाँ, एक और ऑप्शन था ग्रुप का, ठीक है। आप जैसे ही इन दोनों को होवर करके सेलेक्ट करके ग्रुप करते हैं ना, वो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसके और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कॉपी, अगर आपको इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना, आप वो कर सकते हैं। देन पेस्ट है, मतलब आपने कॉपी किया, देन आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा, ओके। देन सेलेक्ट लेयर, ठीक है, आपकी जो भी उस एलिमेंट से रिलेटेड लेयर थी वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको जैसे देखोगे आपको समझ आ जाएगा। सेंड टू बैक, मूव टू बैक वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है। मूव टू पेज, अगर आपको कोई डिज़ाइन कोई और पेज पे आप जो यहाँ पे बनाए उधर शिफ्ट करना है, तो आप यहाँ से सिंपली मूव टू पेज पे जाएंगे एंड वो वहाँ से हो जाएगा। देन ग्रुप सेलेक्शन, सॉरी कहाँ थे, जस्ट अ सेकंड, या सो ग्रुप सिलेक्शन, फ्रेम सिलेक्शन आप सब यहाँ से कर सकते हैं। अनग्रुप, आपको उसी डिज़ाइन को अनग्रुप करना आप कर सकते हैं। अगर वो डिज़ाइन ग्रुप ना होता, आप इस पर राइट क्लिक करते तो उनको सेलेक्ट करके वहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, वो ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था इन सब के बारे में। अब अपने करते हैं, अब ये डिज़ाइन था, अपनों ने इसको बना दिया कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके जितने भी और डिज़ाइन सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इसके जैसे और भी डिज़ाइन बना दिए, अब क्या होगा, जैसे कि ये कंपोनेंट बन चुका है, ये मेन कंपोनेंट है एंड उससे रिलेटेड ये कुछ और डिज़ाइन अपने बना दिए हैं। अब आप जो भी चेंजेस इस मेन कंपोनेंट पे करेंगे वो सब इसमें रिफ्लेक्ट होने वाला है, इन सब तीनों बटन पे। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे इस पर जाते हैं, ग्रीनों पे क्लिक करके आप इसका कलर फॉर एग्जाम्पल ग्रीन करते हैं, सी वो सभी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ये है मेन कॉम्पोनेंट का यूज़, ओके। सो ये क्या करेगा, जो भी आपका मेन एलिमेंट है उससे रिलेटेड बाकी सब चीज़ों में आप कंपोनेंट्स के जो बनाए हैं उन सब में उसका जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट होगा, ओके। सो ये था मेन कंपोनेंट का मीनिंग, ओके। सो अब बात करते हैं मास्क की। मास्क क्या करेगा, इसका बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है, ठीक है। मास्क क्या करता है, कोई भी आपने शेप बनाई है, ठीक है, आप उसके ऊपर दूसरी शेप को मास्क कर सकते हैं। मास्क मतलब उसी शेप के अंदर अंदर कोई और दूसरी शेप आ जाएगी, ठीक है। जैसे शेप नहीं, मैं आपको इमेज का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ अलग शेप बना दी एंड मैं चाहती हूँ इसके इसी शेप के अंदर एक इमेज इंसर्ट हो जाए। एक तो ऑप्शन है आप यहाँ पे जाके इमेज पेज क्लिक करके वो करें, दूसरा ऑप्शन होता है आप कोई भी इमेज यहाँ पे लाएं। सो प्लगइन से मैं अनस्लैश पे कोई भी सर्च कर लेती हूँ, जैसे ये आ गई, ओके, ठीक है। ये मेरी इमेज आ चुकी है एंड मैं जैसे ही इसको, ये हमेशा ऊपर होगी इमेज, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करके आप मास्क पे क्लिक करते हैं, सो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है ना। सो ये है मास्क का यूज़ मेन, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपकी ये शेप बनाई है आपने एंड आप चाहते हो कि स्टार का जो इतना पार्ट है वो इसके अंदर मास्क हो जाए, मतलब ये स्टार का, तो सेकंड में कलर चेंज कर दूँ, ये स्टार का इतना पार्ट जो है स्क्वायर में आ जाए, बाकी सारा पार्ट जो है वो ना आए। व्हाट यू कैन डू इज, आप इन दोनों को सेलेक्ट करोगे। पहले क्या करना है, आपको इसकी कॉपी बनानी है। वाई एम सेइंग दिस मैं आपको बताऊंगी, आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी क्यों। तो आपको मेन रेक्टेंगल इसकी एक कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल डी पे क्लिक करते हैं तो उसकी कॉपी बन जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप ऊपर वाले रेक्टेंगल और इस स्टार को सेलेक्ट करेंगे एंड आप इस मास्क पे क्लिक करेंगे, तो क्या हुआ, जस्ट अ सेकंड, सो ये मास्क बन गया। सो ये बना मास्क उस रेक्टेंगल के अंदर का। अब आपको उस रेक्टेंगल को एक बार और इसलिए बनाया हमने, ये तो बन गया उसका मास्क। अब आपका मेन रेक्टेंगल है, उसके अंदर इस मास्क को अपने ऐड करने वाले हैं। सो दैट्स वाई आई मेड द कॉपी, ओके। तो क्या हुआ, वो वाला रेक्टेंगल गायब हो गया क्योंकि उसके अंदर ये वाला स्टार था जो मास्क हुआ एंड नीचे उसके जो उसकी एक और कॉपी बना ली ताकि हमारे लिए आसानी हो उसको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए। तो मास्क क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी शेप के अंदर अपने आप को दूसरे एलिमेंट को अंदर डाल देता है उसके, एंड उसकी बाउंड्रीज, उसके बाहर का जो एक्स्ट्रा एरिया है वो रिमूव कर सकता है, कर देता है। ये इसका मेन यूज है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं मैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक रेक्टेंगल था, ठीक है, मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया लेयर ब्लर। ओके, एंड इसके अंदर अगर आप इमेज इंसर्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छी जो है वो आती है। और सॉरी, इमेज इंसर्ट नहीं करेंगे, हाँ यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस होगा, आप यहाँ से इमेज इंसर्ट करोगे, चूज इमेज, सो वो क्या आ रही है, ब्लर आ रही है ना। आपका क्या हो रहा है, उसी के अंदर वो शेप के साथ साथ वो इमेज भी ब्लर हो रही है। लेकिन अगर आप इसको मास्क की तरीके से यूज करते हैं
जस्ट अ सेकंड। अगर आप इसके ऊपर इमेज का मास्क लगाते हैं तो क्या होगा? जस्ट अ सेकंड, मैं इसको और ब्लर इंक्रीज कर देती हूँ। सो ये मेरी इमेज है, ओके। एंड याद रखना हमेशा इमेज जो है वो ऊपर होगी। अगर आपको इमेज मास्क करनी है तो आपका शेप जो नीचे होगा, इमेज जो होगा ऊपर होगा। तो आप सीधा लेयर से भी इसको ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं यहाँ से, ओके। एंड इसका मैं साइज इंक्रीज करके अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे? इसको क्लिक किया, शिफ्ट किया, इसको क्लिक किया, एंड अब आप करेंगे मास्क। सी आपके जो शेप के अंदर वो आ चुकी है एंड साइडों से इसका एड जो है वो ब्लर हो चुके हैं, है ना। इस इफेक्ट को लाने के लिए हमें फोटोशॉप में जाके बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, दब जाके आता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपके सिर्फ 2 क्लिक्स में ये इफेक्ट आ चुका है, राइट। सो है ना इंटरेस्टिंग चीज। आपने क्या किया, उसको लेयर प्रोवाइड किया, जो शेप थी उसे नीचे, इमेज को ऊपर किया एंड देन मास्क क्लिक किया। सो आपको उस शेप में वो कन्वर्ट हो चुका है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। यहाँ पे एक और चीजें शो हो रही है, वो किस लिए काम आता है? ये एडोबे इलस्ट्रेटर में भी यूज होता है एंड आप इसको फिग्मा में, जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये चीज मेन यूज होती है लोगोस को अगर आपको डिजाइन करना था उसलिए। बट हाँ, लेट मी शो यू कैसे। आपने एक शेप बनाई एंड दूसरी शेप यहाँ पे बनाई एंड अब आप चाहते हो इस पे कुछ इफेक्ट्स हो। पहला इफेक्ट आप चाहते हो इन दोनों का यूनियन बन जाए। यूनियन मतलब ये एक ही शेप बन जाए। आपको इसकी एक शेप शो हो रही होगी अभी, लेकिन अगर मैं इसका कलर चेंज करती हूँ कुछ भी, सो यू कैन सी ये दोनों अलग अलग शेप में, लेकिन मैं चाहती हूँ इन दोनों शेप्स को मैं कंबाइन करके एक न्यू शेप बनाऊँ। सो वो अपने कर सकते हैं उस ऑप्शन को यूज करके। मैंने क्या किया, सॉरी, इन दोनों को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे आपको ये शो होगा। एंड फर्स्ट है यूनियन सिलेक्शन। यूनियन में आप जैसे क्लिक करते हो वो एक शेप बन गया, ठीक है। आप कोई भी कलर प्रोवाइड करो वो पूरी शेप में आता है। सो ये होता है यूनियन का यूज। सेकंड इज अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से, सो आप जैसे सब्ट्रैक्ट को क्लिक करते हो, सी अब आपको उस वाले डिजाइन में से ये चीज सब्ट्रैक्ट हो चुकी है, ओके। ऐसे कुछ और भी ऑप्शंस है यहाँ पे। इंटरसेक्ट में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो चुका है। इन दोनों के पार्ट, इन दोनों शेप्स का जो पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा था, मतलब दो पार्ट कॉमन था, सिर्फ उसको उसने छोड़ दिया। इंटरसेक्ट में क्या हुआ, ये पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप ये तो सिंपल शेप्स ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप है एंड जब आप ये इफेक्ट डालोगे तो बहुत अच्छी अच्छी शेप्स यहाँ पे बन सकती है, ओके। देन कम्स एक्सक्लूड। क्या हुआ, जो पार्ट इनके बीच में कॉमन था वो एक्सक्लूड हो चुका है, ओके। सो ये था इसका यूज। हाँ, आई होप मैंने आपको सारा फीचर्स का एक्सप्लेन कर दिया। बस यही था, लाइक चारों पैनल्स कौन कौन से लेयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, टूल बार एक्सप्लेन कर दी, ये 3 जो ऑप्शन यहाँ पे थे वो एक्सप्लेन कर दिए एंड ये डिजाइन सेक्शन में एक्सप्लेन कर दिया। अब मेन बचता है एक्सपोर्ट करने का, कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं अपने कोई भी डिजाइन को। सी फिग्मा की सबसे बेस्ट चीज ये है, आप कोई भी डिजाइन को इंडिविजुअली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये सेक्शन चाहिए, आप पूरा इसमें जितनी भी आपने डिजाइन बनाई ये सारा का सारा एक्सपोर्ट करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, आपकी पूरा का पूरा जो ये सारा का सारा क्या है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है आपका वो एक्सपोर्ट होगा। लेकिन आप चाहते हो मुझे सिर्फ ये एलिमेंट एक्सपोर्ट करना है, या फिर ये सिर्फ ये बटन एक्सपोर्ट करना है, तो आप इस पे जाओगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दे रहा है, आपकी क्या क्या चीज डाउनलोड होने वाली है वो आपको पहले यहाँ पे शो कर देगा। देन कम्स साइज, अगर आपको इसका साइज इंक्रीज करना है 2x 3x करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन कम्स, अरे हाँ एक और चीज, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, लाइक अगर आपको कोई भी एलिमेंट का लेयर का नेम चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। रीनेम में आप क्लिक करते हैं, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो भी आप कर सकते हो, ओके या। सो ठीक है, सो ये हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे यहाँ पे आप PNG, अगर आपको इसका फॉर्मेट चेंज करना है JPG में, SVG में या PDF फॉर्मेट में, आप उसको वहाँ से ऐसे इस पर सेलेक्ट करोगे एंड देन एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, आपका वो हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे सारे एलिमेंट्स, मान लो ये सारा इतना पार्ट है वो एक्सपोर्ट हो जाए, सो इसके 2 ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हो ये सभी इंडिविजुअली सभी डाउनलोड हो, आप सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, सो वो सभी इंडिविजुअली डाउनलोड हो गए। लेट मी शो यू कैसे। ठीक है, .zip की फॉर्मेट पे आएंगे, आप जैसे इस पे क्लिक करते हो
सी आपके सभी एलिमेंट्स अलग अलग आए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इसी की इसी फॉर्मेट में ये जो स्पेसिंग है वो वैसी की वैसी रहे। ये कब यूज होता है, जब आप कैराउजल्स बनाओगे ना, तब ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आप चाहते हो कि ये वाली चीज़ है पूरी की पूरी इसी फॉर्मेट में आए, यही इनके बीच का डिस्टेंस वगैरह रहे। ठीक है, ये सब ऐसे का ऐसा रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जैसे यही अपने एग्जाम्पल लेते हैं इस शेप का, आप चाहते थे इसका ये सब ऐसे यूज हो, ये दोनों अलग अलग ही रहे, एंड आप चाहते थे ऐसा ऐसा कुछ ये डाउनलोड हो जाए। ओके, सो अगर आप इनको दोनों को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, वो दोनों अलग अलग आएंगे, सर्कल अलग आएगा, रेक्टेंगल अलग आएगा। लेकिन आप चाहते हो कि सारा पूरा पूरा इसी शेप में डाउनलोड हो। सो व्हाट यू कैन डू इज, आपको पहले करना होगा इसको ग्रुप। सो कंट्रोल जी से आप ग्रुप करेंगे इसको। अब आप इसको जब डाउनलोड करेंगे आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू भी, तो ये सारा एक साथ आपका सेलेक्ट होकर आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस था इसमें। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। ओके, सो या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिला हो, अगर आपको फिग्मा थोड़ा सा भी समझ आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको फिग्मा सीखना था। इट विड मीन अ लॉट फॉर मी। ओके, सो या बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो या बाय, टेक केयर।